दोस्तों क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये हमारे पास मैथमेटिक्स क्लास 6 के हैं और दोस्तों इसके जो हम 5 चैप्टर थे सिंप्लीफिकेशन तक हम सॉल्व कर चुके हैं। उनके तमाम एमसीक्यूज़ जो इनसे बन सकते थे वो हमने बना लिए हैं और उन सब की वीडियोस अपलोड भी कर दी हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उन वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। दोस्तों ये हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले रेशियो की डिफिनीशन देख लेते हैं। रेशियो की डिफिनीशन हमारे पास है अ रिलेशन विच वन क्वांटिटी बेयर्स टू अनदर क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड विद रिगार्ड टू देयर मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड ए रेशियो। ये कहते हैं कि अगर एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के क्या हो, यानी उनका ताल्लुक एक जैसा हो, मतलब वहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड 5 किलोमीटर हो और उसका भी मैग्नीट्यूड 10 किलोमीटर हो, तो मतलब यह है कि उसकी जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए, यानी एक ही चीज़ के मुतालिक होनी चाहिए। तो उसका रेशियो हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं अच्छे तरीके से। और दोस्तों अब आगे चलते हैं। ये कहता है सिंबॉलिकली रेशियो बिटवीन टू सेम क्वांटिटी ए एंड बी इज़। तो मैंने अभी बता दिया है कि जो सेम क्वांटिटी होती हैं उनके दरमियान जो रेशियो हम लिखते हैं वो ए रेशियो बी इस तरह लिखते हैं या ए बटा बी इस तरह लिखते हैं। द सिंबल, ये जो इसके दरमियान दो नुक्ते दिए गए हैं इनको कहते हैं रेशियो। इनको क्या कहते हैं, रेशियो। इन द रेशियो ए रेशियो बी और ए बटा बी, ये जो ए है ए को कहते हैं एंटेसिडेंट, ठीक है, ये बड़ा एमसीक्यूज हो गया, ठीक है। ए को क्या कहते हैं, एंटेसिडेंट, और बी को कहते हैं कंसीक्वेंट। बी को क्या कहते हैं, कंसीक्वेंट। ये दो एमसीक्यूज आपने क्या कर लिए, सीख लिए हैं। देखिए दोस्तों ए रेशियो बी लिखा होगा और आपसे कहा जाएगा कि इस ए को क्या कहते हैं, एंटेसिडेंट कहते हैं या कंसीक्वेंट कहते हैं। तो इस पहले जो रेशियो में पहला हिस्सा होता है उसे एंटेसिडेंट कहते हैं और रेशियो में जो दूसरा हिस्सा होता है उसे कंसीक्वेंट कहते हैं। दोस्तों एक्सरसाइज में जाने से पहले आप यहाँ पे देखें, ये कहते हैं राइट रेशियोज एज फ्रैक्शंस, ठीक है। इन रेशियो को एज अ फ्रैक्शन लिखें, मतलब बटा की हालत में लिखें। 9 और 15 को बटा की हालत में लिखें एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म और इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करें। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि 9 और 15 को यहाँ पे आपके पास 9 बटा 15 आ गया है। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 वाला जो टेबल है वो यहाँ पे हम ले जाएं, 3 वाला पहाड़ा, 3 3 9 और 3 5 15, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 3 बटा 5 आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास जो आंसर है वो 3 बटा 5 आ गया है। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास ये जो एग्जांपल नंबर 3 है ये बिल्कुल टेस्ट वाला क्वेश्चन है। फाइंड द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस, ठीक है। फाइंड द रेशियो बिटवीन 2 किलोमीटर, 5 हेक्टोमीटर एंड 7 किलोमीटर। तो इनके दरमियान क्या करें, रेशियो मालूम करें। तो सबसे पहले दोस्तों आपने क्या कर लेना है, ये जो किलोमीटर हैं इनको हेक्टोमीटर में तब्दील कर लें, ठीक हो गया। जो छोटी इकाई दी होगी हमने उसमें तब्दील करना होगा। ये जो किलोमीटर है ये बड़ी इकाई है और यहाँ पर 5 हेक्टोमीटर आया है, तो हम इस छोटी इकाई को बड़ी में तब्दील नहीं कर सकते लेकिन बड़ी को छोटी में तब्दील कर सकते हैं। तो इसलिए हमने क्या करना ये है कि बड़ी इकाई को छोटी इकाई में क्या कर लें, तब्दील कर लें। तो 2 किलोमीटर और 5 हेक्टोमीटर है, तो इसे हम किस तरह तब्दील करेंगे, 2 ज़रब 10, ठीक है, 2 ज़रब 10 जमा 5। जब हेक्टोमीटर में किलोमीटर को हेक्टोमीटर में तब्दील करेंगे तो उसको 10 से ज़रब देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 और जमा 5, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 25 हेक्टोमीटर। 25 हेक्टोमीटर हो जाएगा। दोस्तों 1 हेक्टोमीटर जो होता है, 1 हेक्टोमीटर वो हमारे पास कितने मीटर के बराबर होता है, 100 मीटर के बराबर होता है। तो इस बात को भी ध्यान में रखें। दोस्तों यहाँ पे ये हमारे पास हो गया 25 हेक्टोमीटर और उसके अलावा 7 किलोमीटर था, तो 7 को 10 से ज़रब दें तो ये हो जाएगा 70 हेक्टोमीटर, ठीक हो गया। तो ये टोटल इसे जमा कर लें
तो ये आपके पास जो इसकी रेशियो होगी वो रेशियो आपने क्या करना है, 25 और 70 की रेशियो निकाल देनी है। ठीक है, 5 5 25, 5 से कम 5 2 20, 5 4 20, 5 और 14 की रेशियो आ जाएगी। तो यहाँ पे जो आंसर है वो 5 और 14 की रेशियो इनके दरमियान आ गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी। इसके अलावा दोस्तों हम अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ये जो हमारे पास एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, ये कहता है फाइंड द रेशियो बिटवीन द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ एंड रिड्यूस देम टू लोवेस्ट फॉर्म। ठीक हो गया। ये कहता है कि आप इनके दरमियान रेशियो मालूम करें और उसके अलावा इसे लोवेस्ट फॉर्म में लेके आएँ। तो 450 रेशियो 525 को हल करते हैं। दोस्तों यहाँ पे ए जूस देखें, 450 और 525 का हमने क्या करना है, अभी रेशियो को हालत में लिखना है और इसे हम क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे। तो 5 पर डिवाइड करते हैं, 9 5 यहाँ पे लिखते हैं, 9 5 45 और 0 आ जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 10 5 50, ठीक है, और 2 25 5 5 25। मज़ीद फिर 5 पर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 18 5 90 और यहाँ पर आ जाएगा 21 5 105 आ जाएगा। मज़ीद हम 3 पर डिवाइड करते हैं तो 6 3 18 और 7 3 21। तो 6 और 7 से मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं होता, तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस तरह के सवालात की समझ आ गई होगी कि अगर आपसे यहाँ पे दिया जाए कि फाइंड द रेशियो बिटवीन द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ एंड रिड्यूस देम टू लोवेस्ट फॉर्म, ठीक है, तो हमने इसको लोवेस्ट फॉर्म में लेके आ गए हैं। 6 रेशियो 7 पे हमने इसे लिख लिया है। तो ये बकाया जो क्वेश्चन है वो भी आपने इसी तरीके से हल करने हैं। इसके अलावा दोस्तों ये चौथा सवाल देखें, 1 किलोमीटर 8 मीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 8 मीटर तो 1008 मीटर। दरमियान में रेशियो डालें और फिर 672 मीटर। तो 1008 और 672 मीटर के दरमियान जो रेशियो होगी वो आपने क्या करना है, मालूम करनी है। यहाँ पे मिसाल के तौर पर 1008 रेशियो 1008 और 672, यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ 672। अब आपने इसे क्या करना है, तकसीम करना है। फ़र्ज़ करें 5 दूने 10, 0 आ गया और 4 दूने 8 और इस तरह 3 दूने 6, फिर 3 दूने 6, 1 हासिल 12, 6 दूने 12। इसे मज़ीद 2 पर सिंप्लीफाई करें तो इसका जो लोवेस्ट फॉर्म आ जाएगा वो इसका क्या कहलाएगा, लोवेस्ट फॉर्म इस रेशो की कहलाएगी। सवाल नंबर 2 कहता है कन्वर्ट द रेशियो टू देयर लोवेस्ट फॉर्म। ये जो रेशियो दी गई है 25 और 35, ये मैं आपके लिए कर देता हूँ 25 रेशियो 35। इसे लोवेस्ट फॉर्म में लेके जाएँ 5 5 25, 7 5 35। तो इससे ज़्यादा लोवेस्ट फॉर्म इसका नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 2 के बकाया जितने भी अज्जा हैं वो सब आपने इसी तरीके से करने हैं। इसके अलावा अगर ये 5वां देखें, इशारिया 45 और इशारिया 75, तो यहाँ पे देखें 0.45 रेशियो 0.75। तो यहाँ पे देखें ये इशारिया को ख़त्म किया 100 आ गया, इशारिया को ख़त्म किया 100 आ गया। ये 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 45 00 हो जाएगा और यहाँ पे 75 00 हो जाएगा। 00 के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसल, 9 5 45 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 15 5 75 हो जाएगा। मज़ीद 3 पर डिवाइड करें, 3 3 9 हो जाएगा और 3 5 15, तो 3 और 5 इसका क्या आ जाएगा, लोवेस्ट फॉर्म आ जाएगा। अगर आपके पास इशारिया वाले आते हैं सवालात तो आपने उनको किस तरह हल करना है, इसी तरीके से हल कर देना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इन सवालात से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगला सवाल कहता है कि द एज ऑफ उज़ैर इज़ 10 ईयर 8 मंथ एंड द एज ऑफ उस्मान इज़ 13 ईयर 4 मंथ, फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर एजेस इन द लोवेस्ट फॉर्म। ठीक हो गया है। हमने क्या करना है, इन एजेस को मंथ में तब्दील कर देना है। ठीक है,
10 ईयर है, एक ईयर में 12 महीने होते हैं, तो 12 को 10 के साथ ज़रब दें तो 120 हो जाएगा। 120 जमा 8 करें तो ये आपके पास 128 मंथ आ जाएगा। उसके बाद 13 ईयर्स हैं, 13 तो आपके पास कितना हो जाएगा 120 और 36 156 और 4 160। तो आपके पास एक तो आ जाएगा 128 मंथ्स का और दूसरा आपके पास आ जाएगा 156 मंथ्स का। तो इनके दरमियान आपने क्या करना है, रेशो मालूम कर देना है। मैं आपको तरीका बता देता हूँ, बाकी आपने क्या कर देना है उसी तरीके से रेशो मालूम कर देना है। 100 यहाँ पे कितना हो जाएगा 156 जमा 4 160, तो यहाँ पे ये 160 आ जाएगा। 128 रेशियो 160, तो इसके 2 पर डिवाइड करें, 6 दूने 12 4 दूने 8 8 दूने 16 0, फिर आप 4 पर डिवाइड करें, 16 4 64 और इसे 4 पर 4 दूने 8 0, फिर मज़ीद इसे 4 पर डिवाइड करें, 4 4 16 और 4 5 20, तो 4 रेशियो 5 इनके दरमियान क्या आ जाएगा रेशियो आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखें। वीकली इनकम ऑफ ए लेबर इज़ RS 1500 एंड ऑफ ए कारपेंटर RS 2000 पर वीक। ठीक है, ये आपके पास वीकली इनकम जो लेबर की है वो 1500 है और कारपेंटर के 2000 पर वीक है। फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर वीकली इनकम इन द लोवेस्ट फॉर्म। तो इनके जो क्या है आपके पास वीकली इनकम है लोवेस्ट फॉर्म में लिखें। तो ये 1500 और 2000 के दरमियान रेशो मालूम करें। तो यहाँ पे आपने एक साइड पे 1500 लिख लेना है, दूसरे साइड पे आपने 2000 लिख लेना है। ये 2 0 इन 2 0 के साथ कैंसिल कर लें, 15 और 20 रह गया, तो 5 3 15 और 5 4 20, 3 रेशो 4 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 देखें। सईदा अर्न्स RS 85,000 एंड स्पेंड 51,000 इन ईयर, फाइंड रेशियो ऑफ हर इनकम टू एक्सपेंडिचर। तो इसका रेशियो मालूम करें। तो 85,000 और 51,000 का रेशियो यहाँ पे देखें, 85,000 रेशियो 51,000, 3 0 के साथ कैंसिल हो जाएंगे। इसके अलावा आपने क्या करना है 51, तो 3 पर ये डिवाइड नहीं हो रहा, 17 पर देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखें 17 5 85 और 17 3 51, तो 5 रेशियो 3 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखें, अ कार कवर्ड 360 किलोमीटर इन 4 आवर एंड अनदर कार कवर्ड 240 किलोमीटर इन 4 आवर, फाइंड द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस कवर बाय बोथ कार्स। तो 360 और 240 के दरमियान आप क्या करें रेशियो मालूम करें। बिल्कुल आसान है, उसी तरीके से आप क्या कर लें हल कर लें। इन 100 मीटर रेस जाहिद कवर्ड इन 5.8 मिनट। ठीक है, 100 मीटर रेस जाहिद ने 5.8 मिनट में कवर किया, इकबाल ने 4.8 मिनट में कवर किया। फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर टाइमिंग। 5.8 और 4.8 के दरमियान आप क्या करें रेशियो मालूम करें। तो ये 5.8 हैं और रेशियो 4.8 हैं। तो इधर भी 10 के साथ ज़रब दे दें, इधर भी 10 के साथ ज़रब देंगे। तो जब 10 के साथ ज़रब देंगे इशारिया इधर आ जाएगा, ये 58 हो जाएगा और ये 48 हो जाएगा। 202 पर तकसीम करें, यहाँ पे 29 दूने 58 आ जाता है और 24 दूने 48, तो इनके दरमियान जो रेशियो होगा वो 29 रेशियो 24 इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 1 का आखिरी सवाल है। इन एन एग्जामिनेशन 112 स्टूडेंट अपेयर्ड, आउट ऑफ देम 16 फेल्ड, फाइंड द रेशियो बिटवीन द पास्ड एंड फेल्ड स्टूडेंट्स। दोस्तों इस सवाल का मकसद यह है कि 112 स्टूडेंट ने इम्तिहान दिया, 16 लड़के फेल हो गए और 96 लड़के पास हो गए। यानी 112 में से 16 मनफी करें तो आपके पास कितने आते हैं 96 स्टूडेंट्स आते हैं। तो 96 और 16 के दरमियान आपने रेशियो मालूम करना है। तो ये आ गया 96 और ये आ गया 16, 16 कम 16 और 16 6 96, तो 6:1 इनके दरमियान आंसर आ जाएगा।
कि 6:1 के हिसाब से पास और फेल स्टूडेंट के दरमियान जो रेशियो है वो 6:1 है। दोस्तों एक्सरसाइज नंबर 1 सॉल्व हो गई है। अब हम एक्सरसाइज नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 में प्रोपोर्शन के हवाले से बात है। ये कहता है इक्वलिटी ऑफ 2 रेशियोज इज़ कॉल्ड ए प्रोपोर्शन। ठीक है, 2 रेशियो के दरमियान जो इक्वलिटी होती है उसे क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन कहते हैं। अ प्रोपोर्शन इज़ एन इक्वेशन। प्रोपोर्शन क्या है? एक इक्वेशन है। स्टेटिंग दैट 2 रेशियो आर इक्वल, मतलब यह है कि 2 रेशियो क्या हैं? इक्वल हैं। मिसाल के तौर पर 2:3 बराबर है 6:9 के। तो ये जो दरमियान वाला इक्वलिटी है वो हमारे पास क्या कहलाता है? प्रोपोर्शन कहलाता है। जनरली आम तौर पर हमें A:B को लिखते हैं कि ये बराबर है C:D के, या इज़ रिटन एज A:B। और ये जो 4 नुक्ते लिखे गए हैं डबल रेशियो के, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन C:D। एंड इट इज़ रीड एज A:B इज़ द सेम एज C:D। और इसे हम किस तरह पढ़ते हैं कि A:B इज़ द सेम एज C:D। वेल द सिंबल, ये जो सिंबल है स्टैंड फॉर प्रोपोर्शन, इस सिंबल को हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन कहते हैं। द नंबर AB एंड CD आर कॉल्ड टर्म ऑफ प्रोपोर्शन। इनको क्या कहते हैं? ये एक बड़ा MCQ हो सकता है कि AB और CD हमारे पास क्या है प्रोपोर्शन के? तो ये टर्म हैं। A इज़ द फर्स्ट टर्म, B इज़ सेकेंड टर्म एंड C इज़ द थर्ड टर्म एंड D इज़ द फोर्थ टर्म। द फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स। ये जो फर्स्ट और फोर्थ टर्म है इसे हम क्या कहते हैं? ये जो फर्स्ट और फोर्थ टर्म इसे एक्सट्रीम कहते हैं। सेकेंड एंड थर्ड टर्म को क्या कहते हैं? मीन कहते हैं। ये अक्सर औकात मैथ के MCQs में पूछ लेते हैं कि जो बैरूनी हैं इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें एक्सट्रीम कहते हैं। और ये जो अंदरूनी हैं इसे मीन कहते हैं। और इसे हम A/B बराबर है C/D इस तरह भी लिख सकते हैं। और ऐसे भी लिख सकते हैं कि A∗D बराबर है C∗D के हैं। 10 प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर है प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो इसका मतलब है जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है वो हमारे पास बराबर है प्रोडक्ट ऑफ मीन के। यहाँ पे दोस्तों ये एग्जांपल नंबर 2 देखें। फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट फॉलोइंग प्रोपोर्शन इज़ ट्रू। x:12 प्रोपोर्शन 3:4। तो दोस्तों अब इस सवाल को हम हल करते हैं। हमने x की वैल्यू मालूम करनी है। तो ये जो बैरूनी हैं इनको आपस में ज़रब दे देना है। x ज़रब 4 तो 4x हो जाएगा। ये बराबर है 12 ज़रब 3 तो 12 3 36 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? दोनों साइडों पर 4 पर तकसीम करेंगे तो 4 4 के साथ कैंसिल और 9 4 36। तो x की जो कीमत होगी वो हमारे पास 9 आ जाएगी दोस्तों। तो ये आपके पास हल करने का तरीक़ेकार है कि अगर आपके पास आपसे कहा जाए कि x की वैल्यू मालूम करें और आपके पास 3 वैल्यू दी गई हों तो आपने इसी तरीके से क्या करना है? सवाल को हल करना है। अब दोस्तों आपने डायरेक्ट प्रोपोर्शन सुना होगा और एक है इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब यह है कि जब एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ भी उसके साथ बढ़ जाती हैं। मिसाल के तौर पर जब हम शरबत में चीनी बढ़ाते हैं तो उसका मिठास भी क्या होता है? बढ़ जाता है। चीनी बढ़ाने से मिठास भी बढ़ जाती है। तो ये जो ताल्लुक़ है इस ताल्लुक़ को हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या कौन सा प्रोपोर्शन कहते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। किताब वाला कहता है कि 2 क्वांटिटीज़ हैं उन्हें हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन उस वक्त कहेंगे कि जब हम एक क्वांटिटी को बढ़ाएं तो उसके साथ दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मैंने अभी आपको मिसाल दे दी है कि अगर आप शरबत में चीनी बढ़ा दें तो उसकी मिठास भी बढ़ती है। तो ये जो चीनी और मिठास हैं ये दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने डायरेक्ट प्रोपोर्शन के मुतालिक क्या कर लिया होगा? जान लिया होगा। मिसाल के तौर पर y बराबर है 2x के, ठीक है। जब हम x की वैल्यू 1 दे दें तो y बराबर होगा 2 एकम 2 के। जब x की वैल्यू हम 2 दे देते हैं तो y बराबर होगा 2 दूने 4 के। तो जब x की वैल्यू हम 3 दें तो यहाँ पे x की वैल्यू बढ़ने के साथ y की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो इसलिए
इन्होंने एक ग्राफ दिखाया है कि x 1 2 3 4 दिए हैं, y बराबर है 2x के। जब x की वैल्यू हम 1 देते हैं तो 2 एकम 2 हो जाता है। जब x की वैल्यू 2 देते हैं तो 2 दूने 4 हो जाता है। यानी ये जो x की वैल्यू बढ़ रही है तो साथ में y की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी। बकाया भी इन्होंने इसी तरीके से किए हैं। अब बात करते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन की। इन्वर्स प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि जब एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी कम होगी, जब एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी कम होगी। मिसाल के तौर पर शरबत है, उसी शरबत में आप पानी बढ़ाते जाएं तो उसकी मिठास कम होती जाएगी। आपको समझ आ गया ना कि एक चीज़ के बढ़ाने से दूसरी चीज़ जब घटती है तो उसको हम कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। बात की समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज में हमारे पास दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शन आर ट्रू, इनमें से कौन सा प्रोपोर्शन ट्रू है। 5/3, तो 5 4 20 और 5 3 15, तो ये प्रोपोर्शन क्या है, ट्रू नहीं है, ये गलत है। 11 5 55 और 13 5 65, तो 11/13 ये जो आपके पास है ये ट्रू है। तो 11 4 44 और 11 4 44 और 13 4 52, तो ये आपके पास फॉल्स है, ये गलत है। 12/6 प्रोपोर्शन 24/12, तो आपके पास ये जो है 6 एकम 6, 6 दूने 12, 12 एकम 12, 12 दूने 24, तो बिल्कुल ये जो है आपके पास रेशियो करेक्ट है। मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि ये किस तरह करेक्ट है। 12/6 प्रोपोर्शन 24/12। तो अब देखें 12 और 6 के दरमियान अगर हम रेशियो मालूम करें तो 6 कम 6 हो जाएगा और 6 दूने 12 हो जाएगा, तो 2 और 1 है, ये बिल्कुल बराबर है। इसी तरह 24/12, तो 12 एकम 12 हो जाएगा और 12 दूने 24, तो ये 2 और 1 है, ये भी 2 और 1 है, तो इसलिए ये क्या है हमारे पास ट्रू है। इसके अलावा दोस्तों 6/2 और 18/4, तो आप इसे देखें कि 2 एकम 2 और 3 दूने 6 आ जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 4 16, ये आपके पास ठीक नहीं आ रहा, तो ये आपके पास गलत है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये जो बॉक्स है इसमें जो वैल्यू आती है वो कहते हैं कि मालूम करें। 5/3 प्रोपोर्शन x/12, तो इस एक को मैं सॉल्व कर देता हूँ, बाकी आपने इसी तरीके से हल करने हैं। 5/3 और ये बॉक्स प्रोपोर्शन क्या आता है, 12 आता है। ठीक हो गया। अब ये एक्सट्रीम को ज़रब देंगे और ये मीन को ज़रब देंगे, तो ये 3 आ जाएगा और इस डब्बा को यहाँ पे हम बना लेंगे और 12 5 60 हो जाएगा। तो 3 पर डिवाइड करें, 3 3 के साथ कैंसिल और 20 3 60, तो इस डब्बा में जो आएगा वो हमारे पास 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर होगा वो हमारे पास 20 आ जाएगा, बकाया आपने खुद कर लेने हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ये कहता है टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड विच आर इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो मैं डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन के मुतालिक आपको बता दूं कि ये जो दोस्तों हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, ठीक है, डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट में हमारे पास y डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे y डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू x, ठीक हो गया है, y डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू x। तो यहाँ पे जब हम इस इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो यहाँ पे इस प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करने के लिए हम इसका एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसे हम kx कहते हैं। ठीक हो गया। तो मतलब होगा कि y के जो बराबर होगा, जो बटा की हालत में नहीं होगा, और x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इस टर्म के साथ, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। अगर बात होगी इन्वर्स की, किसकी होगी, इन्वर्स की होगी, तो हमारे पास जो y होगा ये आपके पास बटा में x होगा। यहाँ पे तो ज़रब में x था, यहाँ पे आपके पास तकसीम में x है। ठीक हो गया।
तो जब आपके पास बटा में x हो तो आप समझ जाएं कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पर आप देखें ये कहता है कि कौन सी क्वांटिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो x ज़रब में पड़ा है तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, यहाँ पे x तकसीम में पड़ा है तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, यहाँ पे x ज़रब में पड़ा है तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, यहाँ पे x तकसीम में पड़ा है तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, प्राइस ऑफ 5 चेयर इज़ Rs 400, फाइंड द प्राइस ऑफ 15 चेयर। ठीक हो गया कि 5 चेयर की प्राइस जो है वो 400 है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 5:400, ठीक है, x रेशियो 5 चेयर की 400 है और फाइंड द प्राइस ऑफ 15 चेयर। तो यहाँ पे 5 चेयर की 400 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15 चेयर की कितनी होगी, x होगी। तो इसे इसके साथ ज़रब दें, इसके साथ ज़रब दें तो 5x आ जाएगा और इसे ज़रब दें 15 0 0 15 0 0 15 4 60 आ जाएगा। तो दोनों तरफ 5 पर डिवाइड करने से 12 5 60 और 2 0 आ जाएंगी तो x बराबर होगा 1200 के। तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये जो सवाल नंबर 6 है ये बिल्कुल उसी तरीके से करना है। प्राइस ऑफ 1 डज़न ऑफ बनाना इज़ Rs 30, तो 1 डज़न में कितना आता है, 12 आते हैं, तो 12:30। फाइंड द प्राइस ऑफ 100 बनानास, तो आप कितने 100 बनानास की प्राइस मालूम करना चाहती हैं तो x रेशियो 100 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो आप उसका फिर क्या एक्सट्रीम और मीन को ज़रब दें और आपके पास कीमत आ जाएगी। सवाल नंबर 7 भी उस तरह, अ शॉपकीपर अर्नड अ प्रॉफिट 27 ऑन सेलिंग गुड्स फॉर Rs 360। ठीक है, एक शॉपकीपर है वो क्या करते हैं, अर्न करता है प्रॉफिट फ़ायदा Rs 27 रुपये जब वो चीज़ें बेचता है 360 रुपये की। आगे कहते हैं फाइंड द प्रॉफिट ऑन सेलिंग गुड्स फॉर Rs 100, जब वो 100 की चीज़ें फ़रोख्त करेगा तब वो कितना प्रॉफिट लेगा। तो 27 रेशियो 360 आ जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा आपके पास क्या आ जाएगा, x रेशियो 100 आ जाएगा। फिर एक्सट्रीम और मीन को ज़रब दें, आपके पास बिल्कुल यही तरीक़ेकार है, इसे आसानी से आप हल कर सकते हैं। माजिदा पेड ज़कात Rs 25 ऑन 1000, माजिदा ने 1000 रुपये पर 25 रुपये क्या की ज़कात दी। हाउ मच ज़कात फ़रीदा विल पे ऑन Rs 8000, तो ये मैं आपके लिए कर देता हूँ क्योंकि ये तकरीबन लास्ट क्वेश्चन है। 25 और ये आ जाएगा 1000 और ये प्रोपोर्शन x और ये आ जाएगा 8000 पर। तो 25 को 8000 से ज़रब दें, 1000 को x के साथ ज़रब दें तो ये 1000 और x आ जाएगा, ये बराबर होगा 25 0 0 25 0 0 25 0 0 और 25 400 और 25 8 200, तो ये आपके पास 200 आ जाएगा। ये 1000 इसके साथ आ जाएगा तो x बराबर है 200 के। तो ये इसकी क्या आ जाएगी, कीमत आ जाएगी कि वो 8000 पर 200 रुपये क्या देगा, ज़कात देगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो हमारे पास है रिव्यू एक्सरसाइज के मुतालिक, तो फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। द नंबर्स 27 एंड 9 आर इन द रेशियो, तो 27 9 एकम 9 और 9 3 27, तो 3:1 इसका आंसर आ जाएगा। द नंबर्स 2.7 एंड 0.9 आर इन द रेशियो, तो इसको भी 10 से ज़रब दें, इसको 10 से ज़रब दें, इशारिया इधर आ जाएगा तो ये 27 बन जाएगा, इशारिया इधर आ जाएगा तो ये 9 बन जाएगा। तो ये भी 9 3 27 और 9 एकम 9, तो ये 3:1 बन जाएगा। द नंबर्स 3/2 एंड 7/2 आर इन द रेशियो ऑफ, तो इसका किस तरह 3 और 7 आता है, तो ये मैं आपको क्या कर देता हूँ, समझा देता हूँ कि इसका तरीक़ेकार। तो दोस्तों ये हमारे पास 3/2 एंड 7/2 लिखा हुआ है, तो ये 3:2 और यहाँ पे प्रोपोर्शन 7:2 लगा लेंगे। 3 को 2 से ज़रब दे देंगे, 7 को 2 से ज़रब दे देंगे, तो 3 दूने 6 और 7 दूने 14, तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म लेके आ जाएंगे 3 दूने 6 और 7 दूने 14,
तो 3:7 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा जो हमारे पास ये पड़ा है 3:7। इन 3:5 एंटेसिडेंट, ये जो पहले वाला होता है इसे एंटेसिडेंट कहते हैं और ये जो दूसरा होता है इसे कंसिक्वेंट कहते हैं। 13.5 रेशियो 17.2 एंटेसिडेंट आपके पास पहला होगा और कंसिक्वेंट आपके पास दूसरा होगा। द लोवेस्ट फॉर्म ऑफ 9/12, तो ये 3 9 और 3 4 12, 3/4 इसका क्या आ जाएगा, लोवेस्ट फॉर्म आ जाएगा। 4.5/1.5, तो इसे क्या करें, इसे 10 के साथ ज़रब दें, इसे भी 10 के साथ ज़रब दें, ये आपके पास इशारिया आगे आ जाएगा तो ये 15 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, 15 एकम 15, 15 3 45, 3/1 इसका लोवेस्ट फॉर्म आ जाएगा। द लोवेस्ट फॉर्म ऑफ 65 और 39, तो इसे 13 पर डिवाइड करें, ये 13.65 और 13 3 39, तो 5:3 इसका लोवेस्ट फॉर्म आ जाएगा। 1:2 प्रोपोर्शन 2:4 एक्सट्रीम्स आर, तो इसके एक्सट्रीम्स 1:4 होंगे और मीन इसके 2:2 होंगे। दोस्तों इसके बाद 10वें नंबर का एमसीक्यू है 3:2 प्रोपोर्शन 6.4:10 एक्सट्रीम, तो एक्सट्रीम इसके 3:2 ज़रब 10 होंगे, सॉरी 3.2 और 10 होंगे, मीन इसके 5 और 6.4 होंगे। इसके अलावा y 1/2x, ये जो x है ये ज़रब में पड़ा है, बटा में नहीं है, तो इसलिए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। यहाँ पर x ज़रब में पड़ा है तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, द पैरामीटर ऑफ ए फॉर्म इज़ 187.2 मीटर, इफ़ इट्स विड्थ इज़ 39 मीटर, देन फाइंड द रेशियो बिटवीन इट्स लेंथ एंड विड्थ। तो इसकी लेंथ और विड्थ तो ये 187.2 रेशियो 39, तो इसके दरमियान रेशियो मालूम करें, इसकी कटिंग कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। सम ऑफ द हाइट ऑफ ए बुशरा एंड साजिदा इज़ 3.3 मीटर, इफ़ द हाइट ऑफ साजिदा 1.5 मीटर, फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर हाइट। तो 3.3 से 1.5 मनफी करें, बकाया जितना बचता है वो बुशरा की हाइट होगी, तो 1.5 और जो बकाया बचता है उनके दरमियान आप क्या मालूम करें, रेशो मालूम करें, तो वो इनके दोनों के हाइट के दरमियान रेशो मालूम हो जाएगी। प्राइस ऑफ 3 kg ऑफ एप्पल्स इज़ RX 135, फाइंड द प्राइस ऑफ 11 kg ऑफ एप्पल। तो ये कहता है कि आप 3 किलोग्राम जो एप्पल्स हैं वो 135 हैं, फाइंड द प्राइस ऑफ 11 kg ऑफ एप्पल। तो 3 और 135 के दरमियान रेशियो, फिर प्रोपोर्शन, फिर आपके पास क्या हो जाएगी 11 kg और रेशियो x, तो फिर एक्सट्रीम और मीन को ज़रब दे दें तो ये आपके पास क्वेश्चन चालू हो जाएगा। इन हाउस ऑफ 15 पर्सनस फूड वाज सफिशेंट फॉर 30 डेज़, एक घर में 15 लोगों का जो खुराक है वो 30 दिनों के लिए काफ़ी है। 5% लेफ्ट, ठीक है, 5 लोग बच गए हैं। फॉर हाउ मैनी डेज द फूड वुड बी सफिशेंट, तो इनके लिए कितने दिनों में खुराक क्या होगा, काफ़ी होगा। 15% है और 30 डेज़ हैं, तो ये मैं सॉल्व कर देता हूँ। 15% और 30 डेज़ और फिर प्रोपोर्शन, फिर कितने परसेंट हैं, यहाँ पे 5% हैं और फिर कितने डेज़ होंगे, तो मीन और एक्सट्रीम को ज़रब दे दें, 15x हो जाएगा, बराबर है ये 500, 5 3 15, 150 हो जाएगा, तो ये 15 कैंसिल, 15 एकम 15 और 10, तो x बराबर होगा 10 के, तो 10 दिनों के लिए ये क्या होगा, काफ़ी होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये जो चैप्टर नंबर 6 हमने अभी सॉल्व कर लिया, इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो की आपके फैमिली मेम्बर और दोस्तों को ज़रूरत है तो उनके साथ लाजमी शेयर करें और उनका भी कहीं ना कहीं फ़ायदा हो जाएगा आपकी वजह से और मेरा पैगाम भी फैल जाएगा। तो दोस्तों इसके अलावा ये हमारे पास ट्रेडर ऑफ नॉलेज के MCQs हैं। ये सारे MCQs 3/2 और 7/2 ये सारे हम कर चुके हैं, ठीक हो गया, ये भी हम कर चुके हैं। इसके अलावा ये सारे MCQs मैंने देख लिए हैं, तो ये सारे जितने भी MCQs यहाँ पे हैं ये सारे हम क्या कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हमने नहीं किया। अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो मैं आप लोगों के लिए लाजमी
करवाता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।